तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें पेरिस दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई है। हर तरफ पानी जमा हो चुका है, इवन घरों के अंदर तक जा चुका है और आईफिल टावर तक भी। लोग काफी परेशान हैं, इस वजह से वो पेरिस को छोड़कर जा रहे हैं। वहीं पर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें मेल का नाम एमिली होता है। वो भी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने एक ड्रैगन आ जाता है जो उन्हें डराता है। पर यही एमिली की आंख खुल जाती है, यानी उसका ख्वाब होता है। यहाँ सब कुछ ठीक था। वो एक सिनेमा में एक मूवी प्ले कर रहा होता है। उसकी मशीन में कोई खराबी आ जाती है जिसे ठीक करके वो दोबारा से मूवी प्ले कर देता है और बाहर जाता है। उसके सामने उसकी वही असिस्टेंट होती है जिसके साथ उसने ख्वाब में देखा खुद को, और वो उसे पसंद भी क्या करता था। पर ये बात आज तक इसने उसको बताई ही नहीं थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एमिली से मिलना चाहता था। वो एक नई मूवी लेकर आया था ताकि लोग उसे देख सकें, लेकिन एमिली उस टोल गाय को बताता है कि मेरे प्रोजेक्टर में कुछ खराबी हो गई है और अभी तो मैं उसकी बेल्ट लेने जा रहा हूँ, तो मूवी में बाद में ट्राई कर लूंगा। तो वो टॉल गाय कहता है कि मैं भी उसी साइड पर जा रहा हूँ, चलो मिलकर चलते हैं। इन दोनों में बातें होने लगती हैं। वो टॉल गाय एमिली से कहता है कि अगर तुम अपनी असिस्टेंट को पसंद करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते। अगर तुम कुछ बोल नहीं सकते तो उसे लेटर तो लिखकर दे सकते हो। साथ ही वो लोग एक शॉप पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो आदमी एमिली को एक शॉप पर छोड़कर आगे चला जाता है। एमिली काफी खुशी खुशी शॉप से प्रोजेक्टर लेकर आता है, लेकिन अनलकीली बाहर आते ही कोई चोर उसका प्रोजेक्टर छीनकर भाग जाता है। एमिली उसके पीछे भागने लगता है। उधर हम उसी टॉल गाय को देखते हैं जो किसी लड़की को अपनी गाड़ी दिखा रहा होता है कि मेरा एक बटन प्रेस करने से मेरी गाड़ी के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन क्या ही बात टाइमिंग की, वो चोर भी उसी वक्त उस साइड पर भाग रहा होता है और गाड़ी का दरवाजा खुलने से वो बेचारा उससे टकरा जाता है। उसको चोट लग जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए एमिली वहां आकर अपना प्रोजेक्टर से वापस ले लेता है। ये टॉल गाय और एमिली मिलके आगे जाते हैं। इनफैक्ट ये टॉल गाय कुछ सामान डिलीवर किया करता था और अब भी एक जगह इसको सामान डिलीवर करना था जहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक मंकी होता है जो इन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग सामान यहाँ रख के जा सकते हो। लेकिन ये लोग उससे छुपते हुए अंदर आ जाते हैं। ये जगह एक लैब होती है। उस लैब को देखकर वो टॉल लड़का एक्साइटेड हो जाता है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। वो वहाँ पर एक सनफ्लावर सीड पर कुछ डालता है तो बहुत बड़ा सनफ्लावर उगाता है, क्योंकि इस केवल से उसकी गाड़ी चलती थी। साथ ही वो दो केमिकल्स को मिक्स करता है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये सब एमिली अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। वो दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जल्दी में उस कैमरा की रील वहीं पर गिर जाती है और न जाने वहाँ पर ब्लास्ट के बाद क्या चेंजिंग आती है कि वहाँ एक म्यूटेंट मंकी प्रोड्यूस हो जाता है। देखते ही देखते वो मंकी सबको डराने लगता है। दूसरी तरफ हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पर एक कमिश्नर और उसका साथी होता है। वहीं पर एक लड़की सिंगिंग और डांसिंग कर रही होती है जिसे कमिश्नर पसंद करता है, लेकिन वो कमिश्नर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसकी मदर भी उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानती। उधर स्ट्रीट में हम देखते हैं कि मंकी सबको डरा रहा है। वहाँ पर एक कपल भी आता है जो उससे काफी डर जाता है और फौरन पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन करता है। ये बात कमिश्नर तक पहुँचती है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स देते हैं। उधर हम उसी बार सिंगर को देखते हैं जिसकी मदर ने उसे काफी अच्छे से रेडी किया होता है और कहा होता है कि कमिश्नर से मिल कर आओ। वो वहाँ पर जा रही होती है कि तभी एक पोस्टर लगा हुआ देखती है जिस पर लिखा हुआ था कि इस पूरी सिटी में बहुत ही अजीब तरह का मॉन्स्टर है जो कि खतरनाक मंकी की शक्ल का है, उससे बचकर रहना होगा। लेकिन तभी पीछे से वो टॉल गाय आता है जिसे देखकर वो डर जाती है और उसका ड्रेस भी खराब हो जाता है। उधर एमिली अलग परेशान होता है क्योंकि जब अपने सिनेमा हॉल में आकर अपने प्रोजेक्टर को प्ले करता है तो उसमें उसी मंकी की फोटोग्राफ दिखाई देती है और साथ ही साथ वो वीडियो भी जो उधर लैब में रिकॉर्ड हुई थी, जबकि रील तो वहीं पर गिर गई थी। और बुरी बात ये कि पुलिस को वहाँ पर वो रील भी मिल जाती है क्योंकि वो लैब में इन्वेस्टिगेशन करने जो गए थे। उधर टॉल गाय एमिली से ये भी कहता है कि लैब में जो कुछ हुआ हमारे अलावा कोई नहीं जानता, तो हमें परेशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें कमिश्नर का साथी सुन लेता है और वो फौरन से जाकर कमिश्नर को ये सब बताता है जो इस वक्त उसी बार सिंगर के साथ था। अब वो आकर उस टॉल गाय से कहता है, मैं तुम लोगों को जेल नहीं भेज रहा, मैं तुम लोगों की एक टीम बनाने वाला हूँ जो मिलकर उस मॉन्स्टर मंकी को पकड़ेंगी, तो उनको मानना पड़ता है। अब हम बार सिंगर के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ होती है। जब
जब उसका दोस्त चला जाता है तो दोबारा से उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो गुस्से से दरवाजा खोलती है कि तुम फिर आ गए, लेकिन वो तो वही मॉन्स्टर मंकी होता है जो कि दूर जाकर गिरता है। वो लड़की उसके पास जाती है लेकिन उसका फेस देख के डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बिना सोचे समझे अपने घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। हैरत की बात थी कि उस मंकी ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। जैसे ही वो लड़की दरवाजा बंद करके साथ बैठती है तो उसे गाना गाने की आवाज आती है। वो जब एक जगह से देखती है तो ये वही मंकी गाना गा रहा होता है और उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग होती है, यानी प्यारी होती है। उस लड़की को ये बहुत अच्छा लगता है। वो उसे घर के अंदर लेकर आती है और उसके कपड़े चेंज करवाती है। अब तो वो पहचाना ही नहीं जा रहा होता। अब उसके शो का भी टाइम होने वाला था और वहाँ पर वो टॉल गाय और एमिली भी आ चुके थे। वो भी वहाँ पर शो देखने आए थे और उस लड़की ने ये डिसाइड किया था कि मॉन्स्टर मंकी, जो कि अब गेटअप से एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन लग रहा है, वो उसके साथ गिटार प्ले करेगा और गाएगा भी। शो स्टार्ट होता है तो वो दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं। मंकी गिटार बजा रहा होता है। सबको उनका गाना बहुत पसंद आता है और उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन शो के बाद वो लड़की उसी टॉल गाय और एमिली से मिलती है तो उन्हें भी पता चल जाता है कि ये वही लोग थे जिनकी वजह से म्यूटेंट मंकी प्रोड्यूस हुआ। वो टॉल गाय लड़की से कहने लगता है कि ये मंकी है, ये तुम्हारे साथ प्रोफेशनली काम कैसे कर सकता है, कमिश्नर इसे एक न एक दिन पकड़ लेगा। तो वो लड़की कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो इसका गेटअप भी बदल दिया है और ये बहुत अच्छा गाना गाता है, बिलीव मी। उधर हम कमिश्नर को देखते हैं जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि जो मंकी को ढूंढेगा उसे बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। उनको शक होता है कि मंकी जैसे उसी बार सिंगर के घर में है। वो वहाँ पर चेक करने जाता है लेकिन इससे पहले ही वो बार सिंगर उन सबको छुपा देती है। पुलिस जब वहाँ पर सर्च करती है तो उन्हें वो मंकी कहीं नहीं मिलता तो वो अपोलॉजी करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो टॉल गाय कहता है कि हमें इस मंकी को वापस से पहले जैसा बना देना चाहिए। अब कमिश्नर एक शो रखता है जिसमें वो स्टार सिंगर को भी बुलाता है। अब वो लोग सिंगिंग करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर उस मंकी की असली शक्ल सबके सामने आ जाती है जिसे देखकर सब लोग डरने लगते हैं। तो कमिश्नर कहता है कि इसे पकड़ लिया जाए। अब वो टॉल गाय और एमिली प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने मंकी को मार दिया है, लेकिन मंकी तो स्टेज के नीचे छुपा होता है पर उसे कमिश्नर देख लेता है जो उस पर शूट करने लगता है। लेकिन वो मंकी भाग जाता है और एक टॉवर पर चढ़ जाता है। कमिश्नर और उसका साथी उसके पीछे पीछे आते हैं। मंकी भी टॉवर पर लगी हुई रस्सी में बेचारा स्टक हो जाता है। कमिश्नर उस पर शूट करता है तो वो रस्सी को जाकर लगती है, रस्सी टूट जाती है और मंकी फिर से भाग जाता है। वहीं पर दूसरा मंकी आता है जो लैब का गार्ड था, उसे लेकर भाग जाता है। वहाँ पर से एक व्हीकल गुजर रही होती है जिसके ऊपर वो दोनों चढ़ जाते हैं। उधर टॉल गाय, वो बार सिंगर और एमिली भी अपनी गाड़ी में उनके पीछे जाते हैं लेकिन कमिश्नर भी अपने साथियों के साथ उनके पीछे ही होता है। मंकी अपनी जान बचाने के लिए आईफिल टावर के टॉप पर जाकर बैठ जाता है। अब सब लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। कमिश्नर भी पैराशूट के थ्रू वहाँ पर पहुँच जाता है और उस मंकी पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी वो बार सिंगर आकर कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि पेरिस में मॉन्स्टर है लेकिन असली मॉन्स्टर तो तुम हो। कमिश्नर शूट कर देता है। टॉल गाय ने जो बैग पहना होता है वो गोली उसमें जाकर लगती है। बार सिंगर जाकर कमिश्नर के हाथ पर काट लेती है जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है तो वो गुस्से में उस लड़की को धक्का देता है और वो आईफिल टावर के साथ लटक जाती है। वो टॉल गाय नीचे उतरने लगता है ताकि उसकी जान बचा सके। उधर हम एमिली के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसका लेटर पढ़कर यहाँ पर पहुंची होती है जो कि उसने कई दिन पहले लिखा था। कमिश्नर ने एमिली को भी धक्का दिया था जिसका वो ख्याल रखने लगती है और इसी दौरान एमिली को कमिश्नर की गन भी मिल जाती है। कमिश्नर फौरन से एमिली के असिस्टेंट को आईफिल टावर के साथ लटकाने की धमकी देता है, यानी वो एमिली से कहता है कि अगर तुमने मेरी गन वापस ना की तो मैं इसको नीचे फेंक दूंगा। तो अब एमिली को उसकी गन वापस करनी पड़ती है। कमिश्नर उस लड़की को ऊपर करके मंकी को मारने के लिए जाता है लेकिन एमिली उस टावर की लाइट ऑन कर देता है जो कि बहुत ज्यादा तेज थी। वो कमिश्नर की आंखों में पड़ती है और उसका पाँव स्लिप हो जाता है। वो भी आईफिल टावर के साथ ही लटक जाता है। उधर वो टॉल गाय पानी में एक सीट फेंकता है जिससे एक बड़ा सा सनफ्लावर बाहर आता है और वो दोनों उस पर जंप लगा देते हैं और उसके बाद टावर पर आ जाते हैं। इतनी ही देर में वो मंकी वहाँ से उड़ चुका होता है। उड़ने के बाद वहाँ पर सिर्फ उसके कपड़े बाकी बचते हैं जिनको कमिश्नर बाकी लोगों को दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने मॉन्स्टर मंकी को मार दिया और वो चला गया। वो लोगों की नजरों में अच्छा बन जाता है। उधर वो बार सिंगर अपने दोस्त यानी इसी मंकी को बहुत मिस करती है। दूसरी तरफ एमिली और उसकी असिस्टेंट की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है लेकिन वो बार सिंगर अभी भी काफी ज्यादा उदास होती है। तो वो टॉल गाय अपने साथियों के साथ दोबारा से लैब में जाता है और वही एक्सपेरिमेंट्स करते हुए मंकी को लैब से बाहर ले आता है।
जब मंकी उस लड़की के शो में जाता है तो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और वो लोग सिंगिंग करने लगते हैं। इस बात की वजह से पार्ट सिंगर को वो टॉल गाय बहुत अच्छा लगता है और फाइनली वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। सो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।